Hello everyone, I am going to discuss the MCQs of the poem The Laburnum Tree. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं अब क्लास 11th की सभी पोएम्स को इसमें पढ़ाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लैबरनम ट्री इन द पोएम द लैबरनम टॉप? पोएट ने किस प्रकार से लैबरनम टॉप पोएम में लैबरनम ट्री के टॉप का वर्णन किया है कि वो स्टिल है, बिल्कुल एकदम स्थिर है और साइलेंट है, वहाँ कोई साउंड नहीं है। वॉट हैपन टू द लीव्स ऑफ द लैबरनम ट्री? लैबरनम ट्री की लीव्स का क्या हुआ? दे टर्न येलो, वो येलो कलर की हो गई थी। हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? सेप्टेम्बर के महीने में ट्री कैसा खड़ा हुआ था, कैसा लग रहा था? एकदम शांत और डेथ लाइक, जैसे कि मर गया हो, मृत हो। वैन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव? लेकिन वो मृत जैसा ट्री एकदम जीवित कैसे हो उठा? बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, गोल्ड फिंच बर्ड के आने से जीवित हो उठा। Why did the goldfinch bird come toward the tree? Goldfinch bird ट्री पर क्यों आई? To feed her younger ones, younger ones babies, अपने बेबीज को खिलाने के लिए। फीड का मतलब होता है खिलाना। Where are the young ones of the goldfinch bird? गोल्डफिंच बर्ड के बेबीज कहाँ हैं? On the thickness of the branch, वो ब्रांच की जहाँ पर घनी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं वहाँ पर हैं। What role does the tree play for the goldfinch bird? गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री क्या रोल प्ले करता है? एज ए शेल्टर, उसे शरण देने का, उसके घर जैसा काम करता है। हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच? बर्ड ब्रांच की दूसरी साइड में क्यों चली गई? कैसे चली गई, कैसे चल के गई वो? लाइक ए लिजर्ड, छिपकली की तरह से धीरे धीरे गई। हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? बर्ड ट्री की दूसरी ब्रांच पर कैसे आई? विद ए चर्पिंग साउंड, चहचहाते हुए आई। वॉट हैपन्ड आफ्टर शी फेड हर यंग वंस? जब उसने अपने बेबीज को फीड करा दिया तो फिर क्या हुआ? शी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच की दूसरी साइड में उड़कर चली गई। वाई वॉज द गोल्ड फिंच बॉडी बेयरली विजिबल? बेयरली का मतलब हार्डली, मुश्किल से। गोल्ड फिंच की बॉडी मुश्किल से क्यों दिखाई पड़ रही थी? ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, उसकी जो डार्क कलर वाली येलो कलर की बॉडी थी उसकी वजह से। वेगर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? अपने यंग वंस को खिलाने के बाद बर्ड। वाई वॉज द गोल्ड फिंच बॉडी बेयरली विजिबल? गोल्ड फिंच की बॉडी दिख क्यों नहीं रही थी, मुश्किल से दिख पा रही थी? ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, उसके डार्क कलर की येलो कलर की बॉडी थी जिस वजह से वो नहीं दिख रही थी, क्योंकि जो ट्री की लीव्स थी वो भी येलो थी। वेगर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? अपने बेबीज को फीड कराने के बाद बर्ड कहाँ गायब हो गई? बिहाइंड द येलो लीव्स, वो पीली जो ट्री की पत्तियां थी उनके पीछे जाके गायब हो गई, छिप गई। वॉट हैपन टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम? पोएम के एंड में बर्ड के साथ क्या हुआ? शी फ्लू अवे, वो उड़ गई, वहाँ से दूर चली गई उड़ के। हाउ वॉज द ट्री इन द एंड वैन द बर्ड फ्लू अवे? जब बर्ड वहाँ से उड़ के चली गई तो आखिर में ट्री का क्या हुआ? इट वॉज डेथ लाइक अगेन, वो फिर दोबारा से मृत जैसा ही हो गया। What instance example of alliteration has been used in the poem The Laburnum Top out of the following options? ऑलिटिशन होता है जिसमें जो स्टार्टिंग की साउंड है वो बिल्कुल सेम होती है, उसे ऑलिटिशन कहते हैं। तो लैबरनम टॉप पोएम में ऑलिटिशन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से सिलेक्ट करना है। तो वो है सेप्टेम्बर सनलाइट, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एस एस रिपीट हुआ है। वो ट्रांसफर्ड एपिथेट वॉज यूज्ड इन द पोएम द लैबरनम टॉप?
ट्रांसफर्ड एपिथेट में जो एडजेक्टिव होता है वो उस चीज़ पर लागू नहीं होता बल्कि दूसरे किसी चीज़ को बताता है। हर बार्ड फेस, उसके चेहरे पर बार्स बनी हुई नहीं हैं। आइडेंटिटी मास्क, बल्कि ये ट्री पर बार्स हैं, पेड़ पर जो शाखाएं हैं वो बार के समान हैं। तो यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट इसीलिए है। वो डज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क से क्या मतलब है? बर्ड फेस बीकेम हर आइडेंटिटी, बर्ड का चेहरा उसकी पहचान बन गया, एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, और उसको पहचानने का प्रतीक बन गया। व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज इन द पोएम? पोएम में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज हुआ है? येलो। What is described by the word sleek in the poem? sleek इस पोएम में किसके लिए यूज हुआ है? इसलिए कहते हैं बहुत ही एलिगेंट, लिजर्ड के लिए यूज हुआ है ये। What is described as engine in the poem? पोएम में इंजन किसे कहा गया है? लेबरनम ट्री को कहा गया है। तो आई होप कि ये MCQs आपको पोएम को समझने में बड़ी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्लास 11th के सब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबके लिए यहाँ पर मटेरियल मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू।